वतन से यकजहती के मुजाहरे के लिए हम सब मिल के बैठे। भारत की हालिया इश्तिआल अंगेज़ी, बेगुनाह पाकिस्तानियों पर हमले और आबी जारियत सिर्फ सरहदी खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि ये एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए जियो, पाकिस्तान के लिए सोचो और पाकिस्तान के लिए कुछ करो। किसी भी तरह की कोई सिचुएशंस हो तो हमारी ये पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब की जो फैमिली है इस तरह के इवेंट्स हमेशा मुनक्किद करती है। ये 5th जनरेशन वॉर है, दिफा हमारा मजबूत है, हमारा जज्बा भी मजबूत है, कौम मजबूत है कि जब इस मुल्क पे, जब इस कौम पे मुश्किल वक्त आता है तो हम तमाम अपने इख्तिलाफात भुला के एक हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत थी और ज़रूरत है कि हम भी पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब की जानिब से अपनी उस यकजहती का इज़हार करें और हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हमारी फोर्सेस को, हमारी हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज एक कन्वे किया जाए कि पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब और उसकी मैनेजिंग कमेटी, उसके तमाम अरकान और जितने भी यहाँ पे मौजूद शहरी बैठे हुए हैं, सब अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। जब कौमें हालत जंग में होती हैं या मुल्क हालत जंग में होते हैं तो जो कन्वेंशनल सेफगार्ड सिस्टम्स होते हैं, जैसे फ़ौज है, गवर्नमेंट्स हैं, उनका डिप्लोमेटिक फ्रंट है, वो तो लड़ते ही लड़ते हैं, उनका तो काम है। लेकिन शहरी अगर खड़े ना हो तो वो जो कौम की या जो लड़ने वाली क़ुव्वत हैं, उनका जो मोरल है, उनकी जो स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल जो उनकी अपलिफ्टिंग है, वो नहीं बनती। ये जंग जो है ये लंबी होने जा रही है। ये जो मॉडल है वो रशिया और यूक्रेन मॉडल की तरह होने जा रहा है। हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सोशल मीडिया के लोगों से जो फ़ौज के लिए मीम्स बना रहे हैं, इस वक्त की सिचुएशन में ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई मजाक की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन का मुंह काला होगा और पाकिस्तान जिस तरह से ज़िंदा है हमेशा ज़िंदा रहेगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद। एक हदीस का मफ़हूम है कि ख़ुद से लड़ाई में मत जाओ, लेकिन जब तुमको लड़ाई में धकेल दिया जाए तो फिर पीछे मत हटो। दुनिया इस वक्त 5th जनरेशन वॉर में है। हर आदमी को अपना किरदार अदा करना है, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो या मेरी जैसे उम्र का आदमी हो। नो, कोई लीडर हमारी रेड लाइन नहीं है। पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। आज ये तहिया कर लें कि पाकिस्तान के मरना है, पाकिस्तान जीना है और मेरे हिस्से का काम करना है। और एक बहुत बड़ा क्रेडिट है हमें कि ज़िंदगी नहीं रही तो शहीद हैं और ज़िंदगी मिली और फतह हुई तो गाजी हैं। कि डिप्लोमेसी के हवाले से हम जितनी मीटिंग्स हो सके मैं करने को तैयार हूँ। अभी मेरी इनसे होगी, इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ जो फेवरेबल कंट्रीज़ हैं वो भी और दूसरे भी, उनसे बात करें, उनका माइंड रीड करें, उन तक पैगाम पहुँचाएँ और हो सकता है कि कोई बेहतरी आए। कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, उसको महारत के साथ वो जंग लड़ती है और पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है कि ये बहादुर, गयूर, जान देने वाले और दुश्मन की जान लेने वाले लोग हैं। टेक्नोक्रेट हैं ये लोग, इनको कभी आपने अपने आप से बाहर जाते हुए नहीं देखा। हम समझते हैं जब वो फैसले करते हैं तो बहुत बुर्दबारी और संजीदगी के साथ करते हैं। Pakistan Excellence Clubs, I'm new to it. I just joined it last year. And the vision and the mission that Bhutto Saab is carrying, that's an amazing thing. And Bhutto Saab, you have my support in United States. I think there are diplomatic channels working through Beckett, and we will hopefully resolve this thing soon enough so we don't have to go, like the gentleman said, like a Ukraine type of war. That's going to be very painful. The Ukraine war has been going on for years and still there's no winner, and we don't need that in this region of the world. और अभी भी पाकिस्तान चाहता है अमन हो, भाईचारा हो, ताल्लुक़ हो, हमसायों से बेहतर पॉजिटिव रिश्ता कायम दायम हो। जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं, हमारा यही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान एक्सेलेंस क्लब 6 और 7 मई की शब भारत की तरफ से पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाने के बुज़दिलाना और गैर इंसानी हमले की शदीद मज़म्मत करता है, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आप सब इसकी तायीद करते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्कों में एक बड़ा मजबूत मुल्क इकनॉमिकली ना हो,
लेकिन फ़ौज के लिहाज से और एक एटमी क़ुव्वत के लिहाज से उन क़ुव्वतों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं था। अब जो हमें यूनिटी पैदा हुई है, हमें इसको कायम रखना है। हालात बदल भी जाएं, लेकिन हमें इस यूनिटी को कायम रखना है। जो हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है, इसको भूलना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने आप पे सुकून से रहना है और अपने अपने हिस्से का काम करना है। कोशिश करनी है कि इस्तेहकाम है पाकिस्तान के लिए, और इसमें बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल ज़रा सी भी नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तानी फ़ौज का ताल्लुक़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है।